कल हम लोग सुन रहे थे कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो सृजन करते करते ब्रह्मा जी ने कामदेव को प्रकट किया। कामदेव को प्रकट करके वरदान दिया कि तुम्हारा सारे संसार पर शासन चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम लोग भी तुम्हारे वशवर्ती हो जाएंगे। तो इसमें एक बात आती है कि क्या कोई काम से बच नहीं सकता? बोले बच सकता है। कौन बच सकता है? बोले जब ब्रह्मा जी नहीं बच सकते, भगवान शंकर की समाधि जगा दी, तो संसार में कौन बचेगा? बोले वो बचेगा जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी, भगवान जिस पर कृपा करेंगे वो बचेगा। जिस समय कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर बाण चढ़ाया तो जैसे ही उसने बाण लेकर के खींचा, धनुष लेकर के प्रत्यंचा चढ़ाई, खींचा, तो वहां नामदेव जी लिखा है कि सब काम वश हो गए, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। किसी के मन में धैर्य नहीं रहा, सबके मन को कामदेव ने मोहित कर दिया। लेकिन इतना लिखने के बाद गोस्वामी जी को होश आया, ध्यान आया कि अरे मैंने लिख तो दिया कि धरी ना काहू धीर, अब उसमें तो सब आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, भक्त भी आ गए, साधक सिद्ध भी आ गए, तो क्या सब लोग उसी गिनती में आ जाएंगे? तुलसीदास जी का नियम था, जो लिख दिया उसको मिटाते नहीं थे, बदलते नहीं थे, जो लिखा गया सो लिखा गया, क्योंकि वो ये सोच के लिखते थे कि राम जी लिखवा रहे हैं। तो इतना तो लिख दिया, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। अब क्या करें? तो हनुमान जी का ध्यान किया कि अब आप कुछ आगे बताइए क्या लिखें ताकि बात संभल जाए। तो हनुमान जी ने आगे आकर के पूरा किया, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महु। बोले जिन्हें भगवान ने बचाया वो उस समय बचे रहे, बाकी लोग तो सब मोहित हो गए, पर जिन लोगों को भगवान ने बचाया वो बचे रहे। और हम यहां कहना यही चाहते हैं कि चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे काम हो, ये दुर्विकार जो है ये इतने प्रबल हैं कि बड़े बड़े धीर गंभीर भी इनके चक्कर में फंस जाते हैं। कल हम लोगों ने नारद जी का चरित्र सुना, भले ही संक्षिप्त सुना, पर कथा आप सबने सुनी है कि नारद जी भी चक्कर में पड़ गए। तो बड़े बड़े जो सिद्ध हैं वह भी इन काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में कई बार पड़ते देखे गए हैं। इसलिए बड़े सावधान होकर हम क्या करें? बोले हम तो भगवान की चरण शरण ग्रहण करके रखें। इन सब विकारों से हमें केवल और केवल भगवान बचा सकते हैं। हम अपने बल पर चाहें तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य कहां है कि हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लें, कर सकते हैं? हमें लगता है कि हमने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है। जरा जरा सी बात में व्यक्ति के अंदर क्रोध के चिन्ह उमड़ आते हैं। किसी को लगे हमने कभी अहंकार नहीं करते हम। अच्छा, अहंकार ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि वो किस रूप में आ जाए पता ही नहीं चलता। ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, पर अभिमान का ज्ञान जल्दी नहीं होता कि हमें अभिमान है। ये तो दूसरों को पता चलता है कि इनको अभिमान है। ज्ञान हो जाए उसका ही अभिमान कि हम बहुत ज्ञानी हैं। अच्छा, अभिमान ना होने का अभिमान, अग्रवाल जी, अभिमान ना होने का भी अभिमान हो जाता है। क्या? अरे हमें कोई अभिमान नहीं है, हम बिल्कुल अभिमान करते ही नहीं। तो ये भी तो अभिमान है कि नहीं है? लोग खूब त्याग करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, त्याग करते हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, लेकिन बार बार उस बात को कहेंगे हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। तो कई बार हमें लगता है कि इन्होंने सब छोड़ दिया, पर छोड़ने वाली इस बात को नहीं छोड़ा कि हमने क्या क्या छोड़ दिया। ये तो पकड़ के बैठे हैं कि हमने ये छोड़ दिया। अरे बात तो तब बने जब वो भी छूट जाए कि हमने क्या छोड़ दिया। अरे छोड़ा तो तब होता जब हमारा होता, कुछ हमारा था ही नहीं, मिला था, थोड़े दिन आनंद लिया, जैसे रहे, जो भगवान ने कृपा करी, अब सबसे अलग हो गए।
तो छोड़ा क्या? कुछ लेकर आए थे जो छोड़ दिया। क्यों किशनलाल जी? हम लोग व्यर्थ अभिमान करते हैं कि हमने छोड़ दिया। अरे हमने क्या छोड़ दिया? हमारा कुछ था ही नहीं। मिला था, जितने दिन के लिए मिला मिला, चला गया चला गया। अच्छा, इसी प्रकार त्याग वाले के लिए है, और इसी प्रकार अभिमान वो छीन ले, कोई हमसे कोई वस्तु छिन गई, समाज ने छीन ली, प्रारब्धवश चली गई, परिवार ने छीन ली, होता है ना, घर से अलग कर दिया, परिवार से अलग कर दिया, जमीन जायदाद से अलग। तो कई बार तो हम छोड़ते हैं, कई बार छीन लिया जाता है। तो छीन लिया जाए तब भी यही बात मन में रखें कि हमारा था ही नहीं, तो हम किसकी चिंता करें? जितने दिन मिला था मौज लिया, हमारा था ही नहीं तो हम क्यों रोए? हमसे पहले कोई और इस संपत्ति का मालिक था, और हमारे बाद कोई और इस सब का मालिक हो जाएगा। थोड़े दिनों के लिए हमें ये सब संयोग बना है, तो बस इसका आनंद लेते रहना है। इसमें उलझना नहीं है कि ये हमारा हमारा हमारा। जो राम जी करें, जैसे रखे राम जी, हर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ माने अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। ओ माने अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज की सुबह और शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। ओ चाहते आराम हो तो रोज की सुबह और शाम। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ जैसे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हाँ जी कहना चाहिए। कहना चाहिए। कहना चाहिए। माने अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अच्छा, जिसको
सम्मान और अपमान पचाना आ जाए, ये जीवन की बहुत बड़ी कला है। नामदेव जी, व्यक्ति अभिमान को, वो व्यक्ति अपमान को तो सहन कर लेता है, पर सम्मान नहीं पचता। अपमान को तो पचा सकता है, पर सम्मान नहीं पचता। जब ज्यादा सम्मान होता है तो अभिमान आ जाता है, अरे हम तो बड़े श्रेष्ठ हो गए, अरे हम तो ऐसे हो गए, आ जाता है कि नहीं। सरल और सुखी वही रह सकता है जो अपमान में दुखी ना हो और सम्मान में प्रसन्न ना हो। सम्मान मिले तो भगवान की इच्छा, और अपमान भी हो जाए तो भगवान की इच्छा। जो राम जी की इच्छा है, राम जी ने सम्मान दिला दिया तो सम्मान पा रहे हैं, और राम जी अपमान दिला दें तो अपमान पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो काम को जीतना हमारे बस की बात नहीं है, क्रोध को जीतना हमारे बस का नहीं है। काम की बात चल रही है, तो अब आप कल नारद जी का प्रसंग सुन रहे थे कि नारद जी जैसी स्थिति में पहुंच करके भी कोई काम आ सकता हो सकता है। क्रोध बोले सनकादिक की कोटि का हो करके, किशनलाल जी सनकादिक का प्रसंग आपने सुना होगा, सुना है? कितने लोगों ने सुना है सनकादिक को क्रोध आ गया? 2-4 लोगों ने सुना है, थोड़ा सा सुना देते हैं। एक बार सनकादिक कहीं भ्रमण कर रहे थे और उनको भगवान के दर्शन की इच्छा हुई, वैकुंठपति का दर्शन करने जाया जाए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो सनकादिक के मन में दर्शन की लालसा जगी, वो सीधे वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वैकुंठ चले, और जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो वहां 6 दरवाजे तो पार कर गए, 7वां जो मुख्य द्वार था उस पर जय और विजय का पहरा था। ये भगवान के 2 पार्षद हैं, जय विजय, उन्होंने रोक दिया, बिना अनुमति के नहीं जा सकते आप, ऐसे नहीं कि उठे आए चले आए। इन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, हमारे को भगवान से मिलना है, हमें दर्शन करना है। तो जय विजय ने कहा कि मिलना है तो अच्छी बात है, पर मिलने के भी कोई नियम कायदे होते हैं। भाई आपकी परिचय है, जान परिचय है किसी अधिकारी से, वो ठीक है, पर वहां का कुछ प्रोटोकॉल भी तो होता है कि नहीं? वहां का अपना कुछ नियम तरीका होता है। तो आप थोड़ा रुकिए, हम पूछते हैं, पहले अनुमति लेते हैं, अनुमति होगी तो आप जाइए। नहीं, हम कोई अनुमति, हम तो भगवान के प्रिय हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं, क्या पूछना ताछना? ये पूछना ताछना दूसरों के लिए होता है, अपनों के लिए थोड़ी होता है। तो जय विजय ने थोड़ी अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, बात बढ़ गई, और जय विजय को मिलने की इतनी अधिक त्वरा थी, जल्दी थी कि जय विजय, वो सनकादिक को मिलने की इतनी जल्दी थी कि सनकादिक को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो श्राप दे दिया कि तुम भगवान से मिलन में बाधा उत्पन्न करते हो, तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम भगवान के स्थान में रहने लायक नहीं हो, असुर बन जाओ। राक्षस होने का श्राप दे दिया। कौन बने वो दोनों? पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, फिर बने रावण और कुंभकर्ण, और फिर बने शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 बार उनको आना पड़ा। भगवान ने कहा तुमने कितनी बार मनुष्य होने का, राक्षस होने का श्राप दिया है? बोले 3 बार। तो बोले ये 3 बार जाएंगे तो मैं 4 बार जाऊंगा। क्यों? बोले इसलिए कि इन्होंने जो अपराध किया है वो मेरे द्वारा किया गया अपराध है। सेवक का अपराध भी तो स्वामी का ही अपराध है। आप वानप्रस्थ में आए हैं, अब कोई भी कर्मचारी आपके साथ अभद्रता कर दे, कोई गड़बड़ कर दे, तो किसका दोष माना जाएगा? चाहे जो करे, पर दोष तो हमारा ही माना जाएगा, क्योंकि भाई महाराज जी की व्यवस्था है। माना जाएगा कि नहीं? भले ही किसी कर्मचारी के द्वारा कोई बात हो या किसी के द्वारा हो, पर वह माना हमारा ही जाएगा। हम तो यहाँ बहुत ध्यान रखते, यही कहते भैया तुम लोग यदि किसी से गलत बोलोगे, किसी को परेशानी हो तुम्हारे कारण होगी, तो जिम्मेवारी हमारी होगी। क्योंकि लोग हमारा चेहरा देख के आ रहे हैं। टीवी में आप जुड़े, जो लोग टीवी के माध्यम से जुड़े या यूट्यूब फेसबुक से जुड़े, तो किसका चेहरा देख के जुड़े? भाई महाराज जी को हमने टीवी में देखा था, तो प्रायः लोग महाराज जी को देखकर आए कि नहीं? महाराज जी को सुना था, महाराज जी को देखा था, महाराज जी के कारण हम यहां तक आए।
अब यहां आकर के कोई और इधर उधर करे या कोई और बात बताए तो पीड़ा होगी कि बताओ हम तो महाराज जी को देख के आए थे और यहां तो ऐसा हो रहा है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि भाई किसी को कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कुछ होगा वो सब जिम्मेवारी हम अपने आप जिम्मेवारी लेते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम उस जिम्मेवारी से भागे कि भाई हमने नहीं किया, इनने किया। नहीं भैया, किसी ने भी किया वो हमारा है, क्योंकि आखिर जिम्मेवार तो हम ही हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे पार्षदों ने आपका अपमान किया या मेरे पार्षदों ने आपको रोका है, दुखी किया है, तो इनको आपने 3 बार जो है राक्षस होने का श्राप दिया है। ये 3 बार जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। 4 बार आए भगवान, पहले बराह बनकर, फिर नरसिंह बनकर, फिर राम जी बनकर और कृष्ण जी बनकर। 4 बार हुए कि नहीं? तो ये कथा हम किस प्रसंग में सुना रहे थे? ये सुना रहे थे क्रोध के, कि सनकादि जैसी स्थिति में जाकर भी क्रोध आ सकता है। सनकादि तो निरंतर भगवत भजन में लीन रहने वाले हैं, इतने निर्विकार हैं कि उनकी आयु 5 वर्ष से अधिक कभी होती नहीं है। जैसे 5 वर्ष का बच्चा होता है ऐसे ही बने रहते हैं। उन्होंने वरदान मांगा हुआ है कि हम कभी 5 वर्ष के बच्चे से अधिक वय के ना हो। इनकी आयु तो बहुत है, क्योंकि ये सबके पूर्वज हैं। सबसे पहले सृष्टि में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया तो मानसी सृष्टि पैदा करी। वो मानसी सृष्टि में सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? सनकम चा सनंदनम चा सनातनम मतात्मभो, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये 4 ऋषि सबसे पहले प्रकट हुए। अच्छा, सबसे पहले किशनलाल जी सनक आए। एक संत बड़े प्यारी बात कह रहे थे, बोले सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न ही सनक हुए, तो जिसको सनक ना लगे कुछ करने की, बोले वो कुछ नहीं करता। सनक समझते हो? अरे भैया, इसको तो ये काम करने की सनक लगी है। जैसे हमें वानप्रस्थ बनाने की सनक लग गई कि बनाना है। बहुत लोगों ने कहा महाराज जी इसमें आपका क्या? नामदेव जी, कई लोग तो ये भी बोले, इतना मेहनत कर रहे हो आप, बना रहे हो, दिन रात लगे हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, भाग रहे हो, ये कर रहे हो, ये बताओ सब अपना अपना कमरा लेके बैठ जाएंगे, आपको क्या हाथ लगेगा? हमने कहा हम उनको देख करके आनंद लेंगे कि भाई इतने लोग ब्रजवास कर रहे हैं और उन सबके साथ हम भी आनंद लेंगे। एक बड़े अच्छे प्रतिष्ठित कथा व्यास, सब नाम लेना यहां से ठीक नहीं होगा, जो टीवी में प्रायः बने रहते हैं, रात को 10:30-11 बजे हमारे पास फोन आया, क्योंकि प्रायः हम लोगों की बातचीत थोड़ी देर रात से होती है, दिन में तो सब लगे रहते हैं अपने अपने, तो कोई भी बातचीत के लिए रात्रि का समय ऐसे 10-11 बजे तक ठीक रहता है। तो 10:30-11 बजे फोन आया, करीब 20-25 मिनट तक बात होती रही, वो ऐसे हमारे होती रहती है। तो हंसी में बोले, अच्छा ये बताओ आपको क्या मिला? आप तो बस पल्लेदारी करते रहोगे, आप तो झाड़ूदारी करते रहोगे, आपको क्या लगे? सब कमरे तो वानप्रस्थी ले लेंगे। तो हमने उनको विनोद में कहा, किशनलाल जी, हमने कहा आप रात को 11 बजे खुद हमें इतने बड़े व्यास जी फोन कर रहे हैं, हमें ये मिला। आप इतने प्रतिष्ठित व्यास होकर के, इतने बड़े महापुरुष होकर के हमें खुद फोन कर रहे हैं, हमें ये मिला। समझ में आ गई क्या मिला? अरे भाई, इतने लोग जान पहचान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है भैया, अपने लिए तो दुनिया जीती है, लोगों के लिए जी कर देखो उसमें क्या आनंद आता है। जब लोगों को आप आनंदित करते हैं तो उसका आनंद अलग है। खुद के लिए सुख सुविधा जुटा लेना, खुद के लिए भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये तो साधारण बात है, पर किसी दूसरे के लिए करो और फिर उसके सुख में अपना सुख ढूंढो, उसका आनंद अलग है। हमारे कमरे में एसी परसों लगा, वो भी तिलकराज जी ने लगवा दिया। हमारे तिलकराज आनंद जी एक दिन सुन रहे थे, अब ये कथा हो रही थी नामदेव जी, तो हम उस कथा में कह रहे थे कि भाई, अब वो ऐसे कोई हम कहते नहीं है, ये कोई योजना नहीं थी, सहज बात निकल गई किसी तरह। हमने कहा देखो 2 साल हो गए, हमारे कमरे में आज भी एसी नहीं है, और बाकी आश्रम में हम तमाम लगा दिए, हमारी माताओं के कमरे में भी लग गया। अब तो हमारी माताएं भी खूब बढ़िया आनंद से एसी की हवा में रहते हैं, हमारे कमरे में नहीं, और भगवान की कृपा से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आनंद चल रहा है। वो तिलकराज जी बैठे थे, बोले महाराज जी कल ही लगवाओ।
हमने कहा नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं, बोले लगवाओ, पीछे पड़ गए। फिर अगले दिन ही माताजी का भगवत धाम हो गया, तो फिर वो 15 दिन 20 दिन वो बात हो गई, महीने भर। फिर कल परसों पर लगवाया उन्होंने, बोले अक्षय तृतीया महाराज जी अब तो लगवा लीजिए। हमने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो फिर अक्षय तृतीया को परसों नरसों मंगवाया, उसके एक दिन बाद लगा। तो कहना ये चाहते कि भाई अपने लिए लग जाए, अपने लिए कर लो, ये तो बाद की बात है, इसका सुख अलग है। पर दूसरों के लिए करके देखो, उसका सुख अलग है। दूसरों के लिए करेंगे तो उसका आनंद अलग है। जब यहाँ पंगत लगती है, इतने लोग भोजन करते हैं, चाहे वो आप कथा वाले भक्त हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे कोई और आ गए हो, तो उन्हें देखकर हमें खूब आनंद आता है। तो हमें लगता है कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, इतने लोगों को ये सब चल रहा है। चल सब आप लोगों के उस तरह देखो, हम कहां से ला रहे हैं? हमारी कोई फैक्ट्रियां चल रही है क्या? कहां से लाएंगे? पर भगवान की कृपा से एक माध्यम तो बने कि चलो भाई लोगों को वृंदावन से जोड़ना, लोगों को भगवान के नाम से जोड़ना, लोगों को कथा से जोड़ना, लोगों को इस व्यवस्था में लगाना, और जितना हो सके सबका सहयोग करना, और सबके द्वारा अपना सहयोग। और सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? वृंदावन का वास मिल गया। ये मंगल का संकल्प लेकर ना चलते तो वृंदावन वास मिलता? अरे हमें भी नहीं मिलता, हम भी भोपाल में ही बने रहते। तो ये संकल्प लिया तो ठाकुर जी ने हमें वृंदावन वास दे दिया, और अकेले हमें नहीं दे दिया, पूरे परिवार को दे दिया। इतने लोगों के साथ ब्रजवास हो रहा परिवार के साथ। और बड़ा फल ये मिला कि हमारी माता जी को पहले ही भगवान ने वृंदावन दे दिया। अरे हम और बुजुर्गों को वृंदावन में शरीर छूटे, वृंदावन में शरीर छूटे, ये संकल्प लेके 3 वर्ष 5 वर्षों से लगे हैं कहने के लिए। पर और लोगों का तो अपने वास हो रहा है, धीरे धीरे वृंदावन वास हो रहा है। और भगवान ने कृपा करके हमारी माता जी का वृंदावन में वास हुआ, यहीं वो रही, अंतिम समय वृंदावन में रहा, और आखिर में उनका शरीर भी वृंदावन में छूटा, और उनके सब संस्कार भी वृंदावन में संपन्न हुए। कितने महापुरुष श्रद्धांजलि सभा में आए, बड़े बड़े महात्मा महापुरुष सब आए, और सबने अपनी अपनी भावांजलि पुष्पांजलि समर्पित की, और सबने यही बात कही, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। भैया ये बहुत बड़ी बात है कि वृंदावन मिल जाए। बड़े बड़े संत पूरे जीवन वृंदावन वास करते हैं, पर अंतिम समय में उनको कोई ऐसा रोग हो जाता है कि बीमार हो गए तो दिल्ली इलाज कराने ले गए। कोई ऐसा कारण बन जाता है, वो किसी कारण बाहर चले गए और वहीं शरीर पूरा हो गया। कितने लोगों की ऐसी चर्चाएं हैं। पर भैया ये एक सच्चे हृदय से पवित्र संकल्प लेकर लोगों को धाम वास और धाम में शरीर छूटे ये संकल्प लेकर चले हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज माता जी का भगवत धाम में वृंदावन में हुआ, और इतना सब ये हो रहा है। ये सब उसी संकल्प का परिणाम है। तो क्रोध का नाश भी हम नहीं कर सकते। क्रोध का नाश कैसे होगा? बोले वो भी भगवान की कृपा से हो सकता है। काम, क्रोध और लोभ, लोभ में भी बड़े बड़े त्यागी लोभ में आ जाते हैं। तो भैया काम, क्रोध और लोभ ये तीनों बड़े भयंकर शत्रु हैं। इन भयंकर शत्रुओं से हम अपने सामर्थ्य से नहीं बच सकते। थोड़ा भी मन में ये आ गया ना कि हमारे द्वारा काम को जीत लिया गया, या हमारे द्वारा लोभ को। हमने किशनलाल जी एक अनुभव किया कि कभी मन में आ जाए कि हमारे मन में ज्यादा लोभ नहीं है, और जैसे ही मन में आया कि लोभ नहीं है, ठाकुर जी कोई ना कोई ऐसी लीला करेंगे कि ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं लोभ तो है। माने अपना बल यदि लगाओगे कि हमारे बल से लोभ रहित हो गए तो निश्चित ही गड़बड़ होगी। इसको भगवान क्या बल मानिए भैया, भगवान की कृपा है। यदि भगवान के भरोसे हो जाओगे तो फिर आपका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लोभ कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भगवान का आश्रय में आ जाओ कि रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। कैसा गाते हैं? नीलेश जी को पता होगा, राजेश्वर जी गाते थे, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। हाँ चलो कल हम लोगों ने सती जी के जन्म की कथा सुनी। सती जी का नामकरण हुआ तो पहले सती जी का नाम उमा रखा गया। प्राय लोग ये जानते हैं कि उमा नाम पार्वती जी का है, पार्वती जी का और नाम भी उमा है,
लेकिन पार्वती जी का नाम उमा बाद में हुआ और सती जी का नाम उमा पहले रखा गया। तो वहां ब्रह्म ऋषियों ने आकर के दक्ष पुत्री भगवती भवानी का नामकरण करते हुए नाम रखा उमा। और उमा का मतलब क्या है? ह्रीहि श्रीहि कीर्तिद्युति पुष्टिरुमा लक्ष्मी ही सरस्वती सा उमा। जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि इन समस्त शक्तियों को संचालित करने वाली है अथवा इनकी अधिष्ठात्री है, वह उमा देवी है। इनका नाम उमा हुआ। और बाद में महान पतिव्रता होने से ये सती कहलाई। सती किसको कहते हैं? जो पतिव्रता नारी होते हैं उनको सती बोलते हैं ना। तो अत्यंत पातिव्रत्य के कारण इनका नाम सती पड़ गया। दूसरा, सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण, सत्येश्वरी होने के कारण, सनातनी होने के कारण इनका नाम सती पड़ गया। दक्ष के यहां ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए और सती जी को कहा, पुत्री तुम शिव जी की आराधना करो। सती जी शिव आराधना करने चली गई और प्रत्येक चतुर्दशी को विविध उपचारों के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करने लगी। शंकर जी का एक व्रत होता है नंदा व्रत, वो नंदा व्रत करने लगी और नंदा व्रत के द्वारा भोले बाबा को मनाने लगी। फिर तपस्या करने गई और सती जी ने खूब भगवान शंकर की आराधना करी। जैसे पार्वती जी ने तपस्या करी है, सती जी ने भी तपस्या करी है। देवों के साथ उनकी शक्तियां, देवता सब मिलकर के कैलाश गए और कैलाश पर जाकर भगवान कैलाशपति शिव जी से प्रार्थना करी, नमो भगवते तुभ्यं यद एतत् चराचर पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदि बीजाय सर्वेषां चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृते पुरुषस्य च। इन विविध स्तोत्रों के द्वारा शंकर जी की स्तुति देवताओं ने करी। हे भगवान महादेव आपकी जय हो, हे परम पुरुष परमात्मा आपकी जय हो, हे परेशान, हे ईशान आपकी जय हो। आप ही सृष्टि के आदि बीज हैं, आप चिद्रूप हैं, आप ब्रह्म रूप हैं, आप निर्विकार हैं, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति करी। भोले बाबा ने कहा, देवताओं क्या बात है, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या बात है? तब सब देवता बोले, बाबा हम चाहते हैं आप विवाह कर लें। और सती जी की तपस्या की बात कही। तवई वो कृपया संभव सुराणाम सुमो सुखमुत्तमं नाशयित्वा सुरान् नाशयित्वा सुरान् घोरान् जगत स्वयं। हे महादेव, आप सती जी से विवाह करिए और देवताओं को प्रसन्न करिए। आपके विवाह उत्सव का दर्शन करके सब आनंदित होंगे। पहले तो शिव जी ने कहा, देखो भैया विवाह करना ये लोक बंधनकारी है, ये बंधन में डालने वाला है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर भोले बाबा ने विचार किया कि यदि मेरे विवाह करने से सबका हित होता है तो कोई बात नहीं है, मैं विवाह कर लूंगा, पर सबका मंगल होना चाहिए। भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने सती जी को समाचार दिया कि भगवान शंकर का विवाह की स्वीकृति दे दी गई है। उधर दक्ष महाराज विवाह की बेटी की विवाह की तैयारी करने लगे। इधर भोले बाबा सुंदर बारात सजा करके और गए। तो हिमालय पर शिव के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रार्थना करी। भोले बाबा ने कहा, ये जाकर के समाचार दो कि हम बारात लेकर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी दक्ष महाराज के यहाँ गए। दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र दक्ष बहुत बढ़िया तैयारियां करो, भगवान महादेव आने वाले हैं, भोले बाबा बारात लेकर आ रहे हैं।
तो अपने पिता ब्रह्मा जी की वचन सुनकर के दक्ष महाराज खूब प्रसन्न हुए और दक्ष महाराज सुंदर आयोजन की तैयारी करने लगे। जब भोले बाबा के विवाह की बारात निकली तो ये पहले विवाह की बारात है, अगली विवाह की चर्चा हम बाद में सुनेंगे। बारात में हाथी, बैल, बाघ, सर्प, बड़ी विशाल बारात भगवान शंकर की सज के तैयार हो गई। भोले बाबा के लिए बारात का सुंदर दृश्य तैयार हो गया। गज गो व्याघ्र सरपाश्च जटा चंद्र कला तथा जग्मु सर्वे विभूषण यथा योग्यम स्वेच्छया। भगवान महादेव की इच्छा से यथा योग्य गणों ने शंकर जी का श्रृंगार कर दिया और भोले बाबा सज धज करके बारात लेकर चले। और कौन से महीने में विवाह हुआ? चैत्र के महीना में। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी दिन रविवार फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर और भगवती सती का विवाह हुआ। और दिव्य विवाह मंडप में जब सती महारानी पधारी तो उनके अमित सौंदर्य को, अमित प्रभाव को, तेज को देख करके ब्रह्मादिक मोहित हो गए। और उस समय ब्रह्मा जी का स्खलन हुआ। उसी से जो है 4 प्रकार के मेघ उत्पन्न हुए। शाम्बर्तक मेघ, आवर्तक मेघ, पुष्कर मेघ और द्रोण मेघ। ये 4 प्रकार के मेघ जो है ब्रह्मा जी के स्खलन से उत्पन्न हुए। बड़ा विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अब ये विवाह की कथा थोड़ी संक्षिप्त ही सुनेंगे क्योंकि आगे शिव पार्वती विवाह में आज चलना है। फिर वहां से विदा होकर के भोले बाबा आए और भोले बाबा आकर के अपने सती जी के साथ कैलाश पर विराजमान हो गए। कल कहीं हम कुछ एक पढ़ रहे थे तो किशनलाल जी एक कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक आया तो याद आ गया, आपको सुनाते। श्लोक तो याद नहीं हो पाया और श्लोक का भाव याद हो गया। वो विनोद का श्लोक था। विनोद में उस श्लोक में कहा गया कि भाई इस संसार में ससुराल ही सबसे बड़ा सार है। क्या कहा? इस संसार में ससुराल ही सबसे बड़ा सार है। बोले भगवान नारायण भी अपनी ससुराल में क्षीर सागर में रहते हैं और भोले बाबा भी अपनी ससुराल में जो है पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब वो भी उनकी ससुराल ही है, चूंकि हिमालय की पुत्री पार्वती है, उस नाते से वो उनकी ससुराल है। तो बोले भोले बाबा और भगवान नारायण जैसे हरि और हर दोनों ससुराल में रहते हैं तो ससुराल ही सार है। माता सती ने भोले बाबा से पूछा, अच्छा देखो आप लोग ये मत सोच लेना महाराज जी तो शिव पुराण में कह रहे थे ससुराल ही सार है, और नहीं तो और प्रमाण मान लो। वैसे ही तो गोस्वामी जी ने कह रखा है ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल बनी, जब से परिवार के लोग तो शत्रु लगने लगे। और महाराज जी कह रहे थे कि शिव पुराण में श्लोक सहित कह रहे थे कि ससुराल ही प्यारी, भगवान हरि, भगवान हर ससुराल में रहते हैं। तो बोले हमें भी ससुराल ही प्रिय होना चाहिए। सब प्रिय रहे पर अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सती महारानी जब आई तो सती जी ने कहा कि कुछ मुझे उपदेश की बात कहिए। आप किसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, अपने से बड़ा किसको मानते हैं? तो भोले बाबा ने कहा देवी सती मैं तो एक को अपनी मां मानता हूं। कौन? तो भक्ति का उपदेश भोले बाबा ने किया। तन माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा यत प्रसादाद्धि नवदासा प्रकीर्तिता। भक्ति महारानी जो है वो मेरी मां है, भोले बाबा कह रहे हैं। और वो भक्ति कितने प्रकार की है? बोले नवधासा प्रकीर्तिता, वह भक्ति 9 प्रकार की है। 9 प्रकार की भक्ति आप सब जानते हैं, कौन कौन सी है? हाँ, पहली भक्ति है कथा सुनना, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन करना।
तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करना, सेवनम, भगवान को शयन करा रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, ये भगवान की सेवा करना। फिर पांचवी भक्ति है भगवान की दास्यता, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, ऐसा मान करके और भगवान के दास बन जाना, ये भगवान की एक दास भक्ति है। छठवीं भक्ति है अर्चन करना, पुष्प चढ़ा रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूर्वा चढ़ा रहे हैं, कुमकुम चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, ये अर्चन कर रहे हैं, तो ये अर्चन एक भक्ति है। फिर है बंदन करना, भगवान को बार बार प्रणाम करना, बंदन भक्ति, ये भी बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। केवल भगवान को बंधन नहीं, संतों को बंधन, ब्राह्मणों को बंधन, बड़ों को बंधन। फिर निकलो तो गंगा जी, कोई भी नदी दिख जाए उसको गंगा समझ के प्रणाम करो, गाय दिख जाए उसको प्रणाम करो, कहीं मंदिर दिख जाए तो प्रणाम करो, कोई ध्वजा दिख गई, मंदिर स्थान, कोई भगवान का देवालय कोई दिख गया तो मन ही मन प्रणाम करो। एक बात ध्यान से समझिएगा, कामधेनु नाम की कोई अलग से गाय नहीं है, हर गाय कामधेनु है। चिंतामणि कोई अलग मणि नहीं है, सालिग्राम की शिला ही चिंतामणि है। गंगा जी कोई अलग से गंगा जी नहीं, बोले हर नदी गंगा है। और कल्प वृक्ष बोले कोई अलग से नहीं है, तुलसी का हर पौधा कल्प वृक्ष है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमने महापुरुषों के द्वारा सुना है। हर नदी को गंगा का रूप मानना चाहिए, हर तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष की तरह है। आप तुलसी की सेवा करिए, कल्प वृक्ष की भांति आपको सब कुछ उनसे प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको तुलसी के सेवा से प्राप्त ना हो जाए। सालिग्राम शिला चिंतामणि की तरह है, जैसे चिंतामणि को हाथ में रखने से जो चाहो मिल जाता है, उसी प्रकार सालिग्राम जी की सेवा से जो चाहो सो मिल जाएगा। बल्कि चिंतामणि जो नहीं दे सकती वो सालिग्राम जी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है? हर गाय कामधेनु है। किसी भी गाय की आप सेवा करने लगे तो जिस गाय की सेवा करेंगे वही आपके लिए कामधेनु बन जाएगी, और कामधेनु बन करके जो चाहे सो प्रदान कर देगी। कौन कौन सी भक्तियां हैं याद रहेगा? पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण माने कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करना। पांचवी भक्ति है भगवान को अपना स्वामी मानना और अपने को उनका दास मानना, दास भक्ति। छठवीं भक्ति है बंधन करना, भगवान को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना। और आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को अपना मित्र मानना और अपने को भगवान का मित्र बना लेना। और नवी भक्ति है आत्मनिवेदन अथवा आत्मसमर्पण, भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। अच्छा, ये सख्य भक्ति भी देखने में सरल लगती है, पर सरल नहीं है। भगवान हर किसी को सखा बना लेंगे। हम लोग किससे मित्रता करते हैं? दोस्ती उन लोगों से होती है जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। क्यों नामदेव जी, सही है कि नहीं? मित्रता उन्हीं लोगों से होती है जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। फिर व्यक्ति ये भी देखता है कि ये हमारे स्टेटस का है कि नहीं है। लोग अपने बराबरी वालों से मित्रता करते हैं। ज्यादा छोटे से तो कोई भगवान कृष्ण जैसा एक वो उदाहरण हो कि सुदामा जैसों से मित्रता करें। बाकी लोग संसार में क्या करते हैं? अपने बराबर का देखते हैं, हमारे जैसा हो तो मित्रता करें। अब आप विचार करिए कि भगवान के साथ हमारी क्या बराबरी है? भगवान मायापति हैं और हम माया के दास बने पड़े हैं। भगवान सर्वथा निर्विकार हैं और हम विकारों से भरे पड़े हैं। भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं और हम संसार के बंधनों में माया मोहपति पुत्र के बंधन में पड़े हैं। भगवान जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और हम जो है मूढ़ होकर संसार के संस्कृति में पड़े हुए हैं।
पर ये भगवान की उदारता है, भगवान की कृपा है कि हम जैसे अधमों को भगवान अपना मित्र स्वीकार कर लेते हैं और मित्र बना करके भगवान को ये संकोच नहीं होता कहने में कि ये मेरा मित्र है। किशनलाल जी, कदाचित हमने किसी को मित्र बना भी रखा हो, अब बचपन का मित्र है, साथ स्कूल में पढ़ते थे, और वो तो गांव में ही खेती करता गैया चराता रह गया, और एक मित्र जो है वो शहर चला गया, वहां जाके उसने पढ़ लिख लिया और वो बड़े पद पर चला गया। तो क्या होता है, मिलते तो हैं, ये हमारे बचपन का मित्र है, लेकिन संकोच से मिलता है। वो सोचता है समाज के सामने इसको मैं अपना मित्र कहूंगा तो लोग कहेंगे अरे इनका ये मित्र है। होता है कि नहीं? अरे मित्र तो छोड़ो, लोगों को बाप कहने में शर्म आती है। बड़े पद पर पहुंच गए, बड़े आदमी बन गए, तो अपने पिता को समाज के सामने पिता कहने में बोले अरे बताओ ये गांव से आए हैं, फटा थैला हाथ में है। एक किसी का हमने सुना था, कलेक्टर बन गए थे, पिताजी को मिलने की बड़ी इच्छा भई, चलो बेटे से मिलाए। तो कलेक्टर बेटा अपने साथ के लोगों के साथ बैठकर पार्क में और कुछ चर्चा कर रहा था, मीटिंग जो भी कर रहे हो। पिताजी आए तो हाथ में फटा सा थैला, उसमें कुछ माँ ने रख दिया होगा बेटे को ले। अब माँ बाप का तो प्रेम होता है ना, माँ ने रख दिया ये बेटे को ले जाओ, ये दे देना, ये घी ले जाना, ये अचार ले जाना, ये फला ले जाना, ये उसको हलवा प्रिय था, ये उसका हलवा बना दिया। अब वो पिता बेचारा थैला टांग के पूछता पूछता पहुंचा, गार्डन में बेटे को देखा, बेटे ने देखा अरे अचानक ये कहां से चले आए। तो ये नहीं कहा लोगों के सामने कि ये मेरे पिताजी हैं, कहा कि मेरे गांव से आए, मेरे गांव के हैं, अभी मैं इनसे मिल लूंगा, चलो इनको नौकर से कहा अंदर बिठा दो। पिता ने वहां तो कुछ नहीं कहा, पर जो नौकर अंदर बिठाने ले गया था उससे कहा कि इनसे कह देना कि आज के बाद ये मेरे से मिलने आए ना, और मैं इनसे मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि अब हम गांव के भी नहीं है, अब हम बिल्कुल दूर के हो गए, वो शहर के, हम गांव के, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो व्यक्ति हमने पढ़ा लिखा कर जिसको जहां तक पहुंचाया, तो आज इसको पिताजी कहने में शर्म लग रही है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या संबंध रखना। वो पिता भी बड़े खुददार रहे होंगे, लौट के चले गए, नहीं मिल रहा। तो हम आपको ये बात इसलिए कहे कि लोग खास माँ बाप को माँ बाप मानने में लोग समाज के सामने मना कर देते हैं, तो कोई गरीब मित्र हो उसको मित्र कहने में संकोच करेंगे कि नहीं? लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि परब्रह्म परमात्मा, वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा हम जैसे अबधमों को, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, उनको अपना मित्र कहते हैं, और बड़े शान से भगवान कहते हैं ये मेरा मित्र है। तो क्या इसमें भगवान को लज्जा नहीं आती होगी कि इसको मित्र कहें? लेकिन धन्य है भगवान की करुणा कि फिर भी वह हमें मित्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी ठिठाई जान, ये बड़ी भारी ठिठाई है कि मैं आपका हूं। तो लोग आपके लिए क्या कहेंगे कि बताओ इनका ऐसा सेवक, ऐसा ढीठ सेवक, मेरे जैसा ढीठ आपका सेवक है।